मुझे इस चीज़ का पता है कि आप सबका वक्त बहुत कीमती है और आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसी ताख़ीर के बगैर हम जो हैं प्रोग्राम की शुरुआत की तरफ बढ़ें। मेरा नाम आरजे अली बलोच है, तल्लक मेरा इस्लामाबाद से है। लाहौर में मेहमान ज़रूर हूँ, लेकिन आज की शाम इकबाल के नाम और आप सब के नाम। मेरा मानना है दुनिया का कोई भी काम हो, महफिल हो, मिलाद हो, कारोबार हो और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के बगैर शुरू हो, ना तो उसमें बरकत रहती है, ना ही कामयाबी रहती है। तो मैं आज की इस खूबसूरत शाम को पयाम इकबाल को, इकबाल की याद को, आप सबकी आमद को, इस बेहतरीन इवेंट को, ये गोल्ड मेडल जो आज दिया जा रहा है, इसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू करना चाहूँगा। मैं दावत स्टेज दूंगा कारी इफ्तिखारुद्दीन साहब को, साबका कारी पंजाब असम्बली, के वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और कलाम इकबाल पेश करें, सॉरी तलावत कलाम पाक पेश करें। खामोशी एक ऐसी ज़बां है जो कुछ न कह के भी सब कुछ कह देती है। देखते हैं कि आप इस ज़बां का कितना इस्तेमाल करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من
تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق خالقنا البارئنا الجبار القهار الرزاق العلي العظيم الفاتحة. जज़ाकल्लाह। लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते, लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। और मत चाहना ऐसे लोगों को जो मेरे आका की आरज़ू नहीं करते। खुदा का जिक्र करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत स्टेज दूंगा ज़ेबा सहल को। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इके नहीं उन पर कुर्बान ज़माना, एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना, एक जो रबे दो आलम का महबूब यगाना है। दरे ज़हरा पर फैला हुए दामन हो, ये नस्ले करीमों की लजपाली घराना है। ये नस्ले करीमों की लजपाली घराना है। बहुत ही प्यारा अंदाज। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले
स्टेज मुकम्मल नहीं होता जब आपके साथ को होस्ट नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी को होस्ट हैं। उनके बारे में बताता चलूँ कि पाकिस्तान के मशहूर शायर चौधरी करम अली कैफी साहब की साहबजादी हैं, जिनका इसी साल इंतकाल हुआ। आपको शायर मदीना के नाम से भी जाना जाता था और आप 11 किताबों के मुसन्नफ भी थे। इसी से हारे हुए होते हैं, जिनको पेन्स फील होती हैं, जिनकी नज़र में मरना किसी मसले का हल है और जिंदा रहना जो है वो मुसीबतों की जड़ है, उनको जिंदगी की तरफ वापस लेके आती हैं। मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं कि बेसिकली जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा है और इसको जितना खूबसूरत तरीके से जिया जाए ये उतनी शानदार है। मैं चाहूंगा कि एक पुरजोर सी क्लैप में डॉक्टर महविश कैफी को स्टेज पे इनवाइट किया जाए, मेरी को आज की। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने को होस्ट अली बलोच साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरा तारुफ करवाया। बेशक किसी भी बेटी के लिए अपने बाप की निस्बत से पहचाने जाना या पुकारे जाना सबसे खूबसूरत तारुफ होता है। मुझे नहीं याद कि इकबाल का पहला जिक्र मैंने कब और कहाँ सुना था, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है इकबाल हमारे जिस्मो जाँ में, इकबाल हमारी रूह जुबां में ऐसे बसा है जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है। अजान देने का मकसद ये नहीं होता कि उसे मुसलमान किया जाता है, अजान देने का मकसद ये होता है कि उसे खुदा से किए वादे को दोबारा याद दिलाया जाता है। ऐसे ही हमारे घरों में इकबाल की शायरी ऐसे पढ़ी जाती है जैसे इबादत कर रहे हों। अली, आपको याद है आपने इकबाल का तसव्वुर या इकबाल का जिक्र पहले कब सुना था? जिस तरह जिंदा रहने के लिए सांसें जरूरी, करने के लिए बातें जरूरी, देखने के लिए आंखें जरूरी हैं, जिस तरह इंसान की अपनी जात जरूरी है, हमारे लिए सुबह शाम जरूरी है, पाकिस्तान जरूरी है, और अगर पाकिस्तान जरूरी है तो इकबाल जरूरी है। पाकिस्तान या पाकिस्तानी इकबाल के बगैर मुकम्मल नहीं होते। ये एक ऐसा खूबसूरत ख्वाब था। हाय इकबाल, तेरे ख्वाब पे कुर्बान, ख्वाब वो देखा जिसकी खुद तकमील ना देखी, लेकिन वतन आप सबको दे गया। आज आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू, इकबाल की वैल्यू का अंदाजा आपको होता है जब आप अपने परचम के साथ बताते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूं, पाकिस्तान मुझसे है और पाकिस्तान सबसे पहले इकबाल से है, पाकिस्तान सबसे पहले इकबाल का है और इकबाल सबसे पहले पाकिस्तान का है। प्रोग्राम की जानिब बढ़ने से पहले या मजीद डिस्कशन से पहले हमारे दरमियान एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपकी शानदार तालियों में उनका इस्तकबाल किया जाए और उन्हें मैं दावत दूंगी कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। और हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मोहतरम जाफर रोनास साहिब। हम उन्हें फूल देना चाहेंगे। ये डायरेक्टर जनरल खाना फिरंग ईरान हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब जाफर रोनास साहिब। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जिस तरह फूलों में खुशबू जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही आपकी आमद हमारे लिए जरूरी थी। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, महफिल को मेरा ख्याल है अब आगे बढ़ाया जाए और इजहार ख्याल के लिए बुलाना चाहेंगे। जी अली साहब, हम इजहार ख्याल के लिए किन्हें बुलाएंगे? उनके अल्फाज बड़े मुख्तसर से होते हैं, थोड़े से टाइम में वो बड़ी जामिया गुफ्तगू करते हैं। फूल हैं उनके लफ्जों में, आए थोड़ी सी खुशबू हम भी चुरा लेते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब से गुजारिश है कि थोड़े से टाइम के लिए मैं टाइम दें। सदर कास्मो क्लब आप सबकी ढेर सारी तालियों में। बहुत शुक्रिया जी। आज़म मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूँ और कुछ मरीजों की तीमारदारी कर रहा था और कुछ खुद भी मैं डेंगू में पिछले दिनों से ऐसा तकलीफ दे मर्रा गुजरा कि ये सामने इन्होंने आते ही एक मैयत की वो बस लगा दिया
वो देख के वैसे ही बंदा डरता रहता है। तो मैंने इन्हें कहा है कि ये तो हमें पता भी नहीं कि मरने के बाद काम आएंगे, कौन जनाजा कब्रिस्तान तक लेकर जाएगा। आपकी अच्छी एनजीओ है, लेकिन ये किसी को बताया ना करें, एम्बुलेंस कह दिया करें। आपको बताया कि फूल झड़ते हैं और उसमें कोई शक नहीं। इसकी बात अगर हो गई कि मैयत वाली बस आपके सामने आ गई और बुखारी साहब ने कहा कि इसका थोड़ा सा नाम इसको एम्बुलेंस कर लें, क्योंकि ये बड़ा एक डरावना सा साइन है, इसमें कोई शक नहीं, मौत बरहक है। कश्मीर दरवेश की ये कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान में कुछ ऐसा स्पेशल किया जाए कि सिर्फ मैयत ही नहीं, आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा कि उसके रिलेटिव भी बाइज्जत तरीके से बैठ के कब्रिस्तान तक फ्री सर्विस बस की भी उनको प्रोवाइड की जाए और उसके साथ कफन और दफन का भी इंतजाम किया जाए। और ये सारी चीजें आजम मुनीर साहब के सोचने से मुमकिन नहीं है, मेरे सोचने से मुमकिन नहीं है। ये एक से एक मिलेगा 11 और 11 से एक मिलेगा तो 111 हो जाएंगे। जी हाँ, मैं अपने को होस्ट की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि हमें जो सोचना चाहिए हम वो नहीं सोचते। यही हाल हमने इकबाल के साथ किया। इकबाल को हमने दुनिया में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल में इकबाल अपने अंदर खुद एक दुनिया थी। कलाम इकबाल की बात हो रही है, इकबाल की बात हो रही है। इकबाल इकबाल इतना हमारी जात और सोच में समाया है ना कि लोग कहते हैं कि किसी को मिलो तो इकबाल से। पंजाबी कहते मैं तेरा इकबाल पसंद नहीं आया, और कुछ नहीं तो गलत मेरे ना चंगी करे ना यार, बंदा गलत इकबाल ना करता। तो इकबाल इतना हमारे वजूद में, हमारी जात में, लेकिन उनका एक फिक्रा कि इकबाल हमेशा देर से आता और इकबाल हर किसी को नहीं आता। इकबाल हर किसी को नहीं आता। वो जो कहते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी है, वो जहां रात 2 बजे के बाद मिलता है जब रब से हम कलाम होता है। अगर ये सोच हो कि दिन दिहाड़े धूप दोपहर में आप सितारों से अगले जहां से मुखातिब हो जाएं, सवाल ही नहीं पैदा। ये उन सजदों के गुड़गुड़ाने की बात है जब तू होता है, तेरा रब होता है, ना कोई देख रहा होता है ना दिखावा होता है, तब जो मिलता है उसको इकबाल। सिखलाई फरिश्तों को आदम की तड़प इसने
मेडल का सिलसिला शुरू करते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पे मोहतरम जनाब जाफर रोनास साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल खाना फरहंग ईरान से हैं। आपकी भरपूर तालियों में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब जाफर रोनास साहब प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाइए। और जो मेहमान मुल्क से बाहर से आते हैं ना, उन्होंने ये नहीं बताना कि लाहौर है, उन्होंने पाकिस्तान बताना, और पाकिस्तान इकबाल से। तो पाकिस्तान के लिए तालियां बजाया करें, थोड़ा सा कंसेप्ट बड़ा रखें। कुछ कहना चाहेंगे और तर्जमान भी अवेलेबल है, तो हम सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، از جناب آقای اعظم منیر رئیس بنیاد کشف درویش به خاطر این دعوت تشکر میکنم. از دوست عزیزم جناب آقای علی مزمل به واسطه برقراری ارتباط با این بنیاد تشکر میکنم. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज़म मुनीर साहब से और मुज़म्मिल साहब से जो मुझे इस प्रोग्राम में मदबू किया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। سعدی شاعر قرن هشتم در 600 سال پیش میگه که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. शेख सादी जो 600 साल पहले ईरान में रह चुके हैं और दुनिया इनको जानते हैं, इनका एक शेर है जो इसका माना ये है कि अगर इंसान के بنی آدم اعضای یکدیگرند، یعنی اجتماع و مردم مثل اعضای بدن یک انسان واحد هستند. इनका माना कुछ यूँ है कि हमारे सोसाइटी अगर कोई भी हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में कोई भी तकलीफ पहुंचाई जाए तो जो है पूरे जिस्म को लपेट में ले लेती है। که در آفرینش ز یک گوهرند، یعنی ذات همه انسان ها به یک شکل خط خلق شده در واقع. और अगर कोई भी हमारे जिस्म में कोई भी अज़ा को, कोई भी उज़्व को दर्द और तकलीफ़ पहुंचाए तो जो है ये दर्द दूसरे अज़ा तक फैल जाती है। اگر عضوی از یک بدن انسان به درد بیاد، کل وجود انسان بیقرار میشه. और ये कुछ यूँ हमारे माशरे का भी मिसाल रखता है, क्योंकि अगर हमारे माशरे में कुछ हमारे जो सोसाइटी है, कुछ अफराद को अगर कुछ दर्द और तकलीफ़ पहुँचे, जो ये तकलीफ़ को सारे हमारे माशरे को लपेट में रहती है। ما یک اعتقادی در ایران داریم و اون هم این هستش که اگر در یک اجتماعی و در یک جایی شخصی برای کمک به شما مراجعه میکنه، این بزرگترین لطفی است که خداوند در حق شما کرده. हमारे ईरान में कुछ यूँ है, हमारे सोसाइटी में ईरान में कि अगर कोई भी फ़र्द, कोई भी ग्रुप अगर जो गरीब तबका है उसको मदद करता है तो अल्लाह ताला उनको बहुत इज़्ज़त बख्शता है। ऐसी बातें सुन के यकीनन दिल बहुत पुरमसरत हो जाता है जब इकबाल को सिर्फ पाकिस्तान का शायर नहीं कहा जाता, बल्कि उम्मते मुसलमान का शायर कह के पुकारा जाता है। तो ईरान से आने वाले तमाम साहिबान के लिए आपकी भरपूर तालियों में हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने इकबाल को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वहाँ पे भी जिंदा रखा है। शुक्रिया सर। जी डॉक्टर साहिबा, इकबाल के लिए सरहद कोई नहीं, और यहाँ पे हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हम चलेंगे गोल्ड मेडल की तरफ। और गोल्ड मेडल सबसे पहले, एक मिनट सिर्फ रुकिएगा, माजरत आपको टोक रही हूँ। गोल्ड मेडल देने से पहले मुझे जो कहा गया कि हमारे यहाँ पे
पाकिस्तान का असासा मौजूद हैं, जिनके वालिद का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक पंजाबी एक्टर के तौर पे सबसे ज़्यादा फिल्में करने के तौर पे आज भी मौजूद है। यकीनन आज की जनरेशन भी उन्हें जानती है। सुल्तान राही साहब को कौन नहीं जानता। सुल्तान राही साहब के लिए भरपूर तालियां। और ये हमारे लिए बड़े ही एजाज़ की बात है कि उनके साहबजादा जनाब हैदर सुल्तान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। यकीनन आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जनाब हदायतकार अल्ताफ हुसैन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन 86 फिल्में बनाई, जिनमें उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्में शामिल हैं। और यकीनन हम मेरे बड़े या मैं जो खुद बहुत ज़्यादा इन फिल्मों में इंटरेस्ट रखती हूँ, मैंने भी बहुत सी फिल्में देखी हैं। और गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ेंगे। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। ऐसे ही है, रुखसती का गाना कोई नहीं लगेगा कि आप माइंड में हो कि वो बाबा मैं तेरी मलका, ऐसा नहीं है। गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहला गोल्ड मेडल कश्फे दरवेश की तरफ से, जिनके जिम्मे आज के प्रोग्राम की सदारत रही, जो रूहे रोहा रहे, जिनके हाथ से दस्तारें हुई, जनाब इलामा अयाज ज़हीर हाशमी साहब, आप सबकी ढेर सारी तालियां। तालियां बजा सकते हैं, कसम से। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब रोता है तो चुप नहीं होता। आप भी तालियां बजाएं, कुछ नहीं होता। आज ही दूसरा गोल्ड मेडल अतीक अनवर राजा साहब, सकाफती, सियासी, समाजी खदमात, आप सबकी ढेर सारी तालियों में। जी जी जरूर, ठीक हो गया। सैयद नवीद अब्बास बुखारी साहब इस स्टेज पे तशरीफ ले आए, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहे वो जो है ना गोल्ड मेडल का। जी जी मैंने अनाउंस किया है, आज ही आए। जी जनाब सैयद नवीद अब्बास बुखारी साहब, काइंडली आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। पयाम इकबाल गोल्ड मेडल, नवीद अब्बास बुखारी साहब, सैयद नवीद अब्बास बुखारी साहब। जी आगे हैं जी कालम नवीस, नवाए वक्त में कल इनका आर्टिकल भी आ रहा है। को होस्ट है मेरी डॉक्टर महविश बतूल साहिबा के लिए। अगला अवार्ड जुबैर खान न्याजी साहब के लिए, पयाम इकबाल गोल्ड मेडल जुबैर खान न्याजी साहब के लिए। जी डॉक्टर साहिबा, आपका गोल्ड मेडल आपको मिल गया। अब अगली दो अनाउंसमेंट आप करेंगे। जी अगला अवार्ड है मीर जमशेद जमान साहब के लिए। मीर जमशेद जमान साहब। और अगला अवार्ड है सैयद अली रजा गर्देजी साहब। सैयद अली रजा गर्देजी साहब। चले कोई नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ। थैंक यू मरियम, आपको तो पता चल गया होगा कि सिलसिला क्या हुआ है। थैंक यू। हसीब बिन यूसुफ साहब के लिए गोल्ड मेडल पयाम इकबाल, आप सबकी ढेर सारी तालियों में।
वाह, अच्छा, दिल में की गई बातें नहीं सुनाई देती, मुझे तालियां कसम से सुनाई देती। आई एम अ गुड लिसनर। आपको पता है जब आप एफएम ज्वाइन करते थे 6 महीने आपको कोने में बिठा दिया जाता, सुनो, समझो, सीखो, बोलते कैसे हैं, और 6 महीने सिर्फ ऐसे ही बंदा बैठा रहता। जी, नेक्स्ट बयाम इकबाल हम सुनेंगे, और थैंक यू सो मच जाफर साहब का और आप तमाम अहबाब का। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह, हाजी अरशाद कादरी साहब जो हम में मौजूद इस वक्त नहीं है, लेकिन इस महफिल के इनाकात पे आपने इब्तदाई वर्क किया, मौला इन औलिया के सदका में ए अल्लाह, तमाम 1,24,000 को पेश अम्बिया के सदका, ए अल्लाह खुलफाए राशिदीन का सदका, ए अल्लाह अइम्मा मासूमीन का सदका, ए अल्लाह शुहदाए करबला का सदका, ए अल्लाह पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल गिलानी का सदका, ए अल्लाह हमने जो भी नेकियां की सारी की सारी सवाअतियतन अपने आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन के हुज़ूर पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। और आपके फैज़ से हाजी अरशाद कादरी साहब जो बड़े आशिक़ सादिक़ थे, आशिक़ रसूल थे, औलिया से बड़ी मोहब्बत फरमानी, और हमारे साथ, मेरे साथ और आज़म मुनीर साहब के साथ बड़ा प्यार करना है। अल्लाह उनके गोबर को नूर से भर दे, उनकी ख़ताएँ माफ़ फरमा दे, उनके गुनाह माफ़ फरमा दे, उनकी लक्ष्यों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे प्यारे भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत भी फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा, उन्हें शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़दार ठहरा दे। ए अल्लाह, हम सबको इस तरह बना दे जिस तरह तू पसंद करता है, इस तरह बना दे जिस तरह तेरा प्यारा हबीब हमें पसंद करे। शान वाली ज़िंदगी अता फरमा, ईमान वाली मौत अता फरमाना, दुनिया से रुखसत हूँ तो वद्दुहा का चेहरा आंखों के सामने लेके आना, और बेसाख्ता जारी कर देना ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।